श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतन के लिए भगवान ने मनुष्य को अवतार लियो। वो अज्ञानमयी मलिना माया और वाके गुण सत रज तम और बाहरी भीतरी इंद्रियन ते परे हैं। उनको दिव्य शरीर अपनी इच्छा ते बनो है। काउ कर्म बंधन ते परवश है के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थन के द्वारा ना बनो। बालगन के रोवे की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुन के सब रानी उतावली है के दौड़ी चली आई। दासी हर्षित है के जहां तहां दौड़ी। सबरे पुरवासी आनंद में मग्न है गे। राजा दशरथ जी पुत्र को जन्म कानन ते सुन के मानव ब्रह्मानंद में समाये गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है। वो आनंद में अधीर भई बुद्धि को राजा धीरज दे के और प्रेम में शिथिल भय शरीर को संभाल के बैठना चाहे। जिनको नाम सुनवे ते कल्याण है जाए, वही प्रभु मेरे घर आए। जे सोच के राजा को मन परम आनंद ते पूर्ण है। वो उन्होंने बाजे वारे को बुलाए के कही के बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाओ गयो। वो ब्राह्मण उनको संग लेके राजद्वार पे आए। उन्होंने जाके अनुपम बालकन को देखो जो रूप की राशि है, जिनके गुण कहवे ते समाप्त ना हो। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि करे और ब्राह्मण को सोनो गौ वस्त्र और मणिन को दान दयो। ध्वजा पताका और तोरण ते नगर छाएगो। जा प्रकार ते वो सजायो गयो, वाको तो वर्णन ही ना है सके। आसमान ते फूलन की वर्षा भई। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन है। स्त्री झुंड के झुंड मिलाए के चली। स्वाभाविक श्रृंगार करे भी नहीं वो दौड़ी। सोने को कलश लेके थालन में मंगल द्रव्य भर के गाती भई राजद्वार में प्रवेश करें। वो आरती करके निछावर करें, बार बार बालगन के चरणन पे गिरें। मागध, सूत, वंदीजन और गवैया रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणन को गान करें। राजा ने सबकाऊ को भरपूर दान दो। जाने पायो वाउने ना रखो, लुटा दो। नगर की सब गलिन के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधाई बजन लगी। चौके शोभा के मूल भगवान प्रकट भये। नगर के स्त्री पुरुषन के झुंड जहां तहां आनंद मग्न है रे। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने उस सुंदर पुत्रन को जन्म दयो। वह सुख, संपत्ति, समय और समाज को वर्णन सरस्वती और सरपन के राजा शेष जीव ना कर सके। अवधपुरी या प्रकार सुशोभित है रही, मानो रात्रि प्रभु ते मिलवे आई हुए और सूर्य को देख के मानो मन में सकुचा रही हुए। परंतु फिर वहां में विचार कर वो मानो संध्या बन के रह गई हो। अगर की धूप को बहुत सौ धुआं, मानो संध्या को अंधकार है। और जो अबीर उड़ रहा है वो वाकी लालई है। महलन में जो मणिन के समूह है वो मानो तारागण है। राजमहल को जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी ते वेद ध्वनि है रही है वही मानो समय ते समयानुकूल शनि भई पक्षिन की चहचहाट है। जे कौतुक देख के सूर्य अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जातो वो ना जानो, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीते। वो महीना भर को दिन है वो या रहस्य को कोई ना जाने। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात कातरे होती।
जे रहस्य काउने ना जानो। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी को गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देख के देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणन में बहुत दृढ़ है। याले मैं और अपनी एक चोरी की छिपाव की बात कहूं। सुनो, काक भुषुंड जी और मैं दोनों वहां संग संग गए, परंतु मनुष्य रूप में हैवे के कारण हमें कोई जान ना पाया। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले भये हम दोनों मगन मनते मस्त भये गलेन में तन मन की सुध भूल के फिर रहे। परंतु जे शुभ चरित्र वही जान सके जा पर श्री राम जी की कृपा। वह अवसर पे जो जा प्रकार आयो और जाके मन को जो अच्छो लगो, राजा ने वो ही वाय दे। हाथी, रथ, घोड़ा, सोनो, गऊ, हीरा और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दे। राजा ने सबके मन को संतुष्ट करो। यही थे सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हुआ। या प्रकार कछु दिन बीत गए, दिन और रात जात भेद जानना पड़े। तब नामकरण संस्कार को बखताए वो राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाओ भेजो। मुनि की पूजा करके राजा ने कही, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हुए वो नाम रखो। मुनि ने कही, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं। फिर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जा आनंद सिंधु के एक कण थे तीनों लोग सुखी है जहां, वो आपके सबसे बड़े पुत्र को नाम राम है, जो सुख को भवन संपूर्ण लोकन को शांति देने वाले, जो संसार को भरण पोषण करें। उन आपके दूसरे पुत्र को नाम भरत हो, जिनके स्मरण मात्र ते शत्रु को नाश है जाए, वो वेदन में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणन के धाम श्री राम जी के प्यारे और सवरे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनको लक्ष्मण ऐसा नाम रखो। गुरु जी ने हृदय में विचार करके जे नाम रखे और कही, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनिन के धन, भक्तन के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने या वक्त तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख मानो है। बचपन ते ही श्री रामचंद्र जी को अपनो परम हितैषी स्वामी जान के लक्ष्मण जी ने उनके चरणन में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भैयन में स्वामी और सेवक की सी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति है। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़िन की शोभा को देख के माता तरण तोड़े, जा में दीठ न लग जाए। जे तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे ज्यादा है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरण वाली हंसी वह कृपा रूपी चंद्रमा की किरणन को सूचित करे। कबू गोद में लेके और कबू उत्तम पालने में लिटाए के माता प्यारे ललना कह के दुलार करे। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे। उनके नील कमल और गंभीर जलते भरे भरे मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवन की शोभा है। लाल लाल चरण कमलन के नखन की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम पड़े जैसा लाल कमल के पत्तन पे मोती स्थिर है गए हों। जय श्री राम।
प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।